तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि डोंट टेक योर सेल्फ टू मच सीरियस। बिकॉज जब तुम भाई खुद को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हो ना, मतलब तुम किसी भी सिचुएशन में खुद को बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचते हो, मतलब तुम खुद के बारे में बहुत सीरियस होते हो ना, तो फिर क्या होता है भाई, तुम्हें कोई सिंपल भी बात कहे ना, तुम उस पर ऑफेंड हो जाते हो। और अगर तुम मतलब कुछ भी काम कर रहे हो उस पर तुम बहुत ज़्यादा सीरियस करते हो और सीरियस हो जाते हो, और फिर क्या करते हो, तुम खुद का जो दिमाग का पावर है ना, तुम खुद का दिमाग को भाई फिर क्या करते हो, उसको पेन में डालते हो, उसको स्ट्रेस में डालते हो, और तुम उस काम को बहुत जल्दी परस्यू करना चाहते हो। लेकिन नहीं, तुम्हारा दिमाग क्या करता है भाई, तुम जो भी करते हो ना उसको भाई उसे फेंक देता है तुम्हारे दिमाग से, क्योंकि भाई दिमाग एक कैपेसिटी है। भाई दिमाग का कैपेसिटी, तुम अगर सपोज 1 घंटे पढ़ रहे हो तो भाई तुम्हें 45 मिनट उस इंटरवल में, 1 घंटे की इंटरवल है ना तुम्हारे पढ़ाई पे, तो फिर तुम्हें 45 मिनट पढ़ना है और फिर 50 मिनट तुम्हें 15 मिनट तुम्हें ब्रेक लेना है। अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारा ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। नहीं तो भाई तुम अगर लगातार कंटिन्यूसली 3 घंटे तक एक ही जगह पे बैठ के पढ़ने जाओगे, तुम उसमें फोकस नहीं कर पाओगे, और उसका जो 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 तुम पढ़ रहे हो उसका जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही कम होगा। और सपोज हम क्या करते हैं भाई, जो बंदे बहुत 11th-12th में होता है, जो बंदे जेई का नीट का प्रिपरेशन करता है, वो बंदे क्या करते हैं भाई, पूरे दिन भाई पढ़ते रहता है, और भाई अपना जो स्लीपिंग टाइम है ना, स्लीपिंग टाइम को बहुत कम कर देते हैं। और उसे लगता है कि अगर हम स्लीपिंग टाइम को कम कर दिए और बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये इस बबल में रहता है, इस फैंटेसी में रहते हैं। लेकिन नहीं भाई, क्या होता है कि हमारा दिमाग भी है एक, वो दिमाग क्या होता है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट करता है। क्या होता है कि हम जो भी काम किया है, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के हिसाब से हमारे दिमाग में पहले जमा होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हम सोते हैं, जब हम डीप रेस्ट में होते हैं ना सोने के समय, तो फिर तब वो जो हम इंफॉर्मेशन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के हिसाब से हमारे दिमाग में जो स्टोर हुआ है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है। और जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे दिमाग के न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट होता है, और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है, और न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है, ठीक है। और हमारे उस इंफॉर्मेशन को एक पाथवे की तरह याद रखते हैं। लेकिन जब हम अच्छे से रेस्ट नहीं लेते ना, हम फुल रेस्ट नहीं लेते, फुल नहीं सोते हैं जितना हमारा बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसका, तो फिर क्या होता है कि हम जो भी याद किए हैं, जो भी पढ़े हैं ना, वो क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। और अगर हम वो भूल जाए तो फिर उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या है जिसमें क्वालिटी नहीं। हमें पढ़ाई में क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। हमें धीरे धीरे से क्वांटिटी बढ़ाना है, और हम जो भी पढ़े, जो भी करें, उसका क्वालिटी को अच्छे से रखना। तो हमें अगर किसी भी जो कॉग्निटिव काम कर रहे हैं, जो भी हम कॉग्निटिव प्रोसेस कर रहे हैं, उसे हमें क्वांटिटी पे पहले ध्यान नहीं देना, हमें उसका क्वालिटी पे ध्यान देना है। उसका क्वालिटी फिर फोकस करते हुए हमें धीरे धीरे से उसका क्वांटिटी को बढ़ाना है। नहीं तुम्हें, हाँ, ना कि तुम्हें पहले दिन ही भाई 15-16 घंटे पढ़ना है। नहीं भाई, तुम 2 घंटे से स्टार्ट करो दिन में पढ़ना, 2 घंटे से बढ़ा के तुम दो करके 2-3 महीने बाद उसे 6 घंटे की, ऐसे करके तुम जब बढ़ाओगे तो फिर तुम क्वालिटी के साथ क्वांटिटी को जब बढ़ाओगे तो फिर तुम उस इंफॉर्मेशन को याद रख पाओगे। लेकिन अगर तुम उसे पहले दिन तुम अच्छे से रेस्ट नहीं लोगे और तुम पढ़ाई के बीच में गैप नहीं लोगे, तो फिर तुम इंफॉर्मेशन को भूल जाओगे, ठीक है। और भाई तुम्हें क्या करना है भाई, इंफॉर्मेशन को टाइम पे तुम्हें रिकॉल भी करते रहना है, जिसे हम रिवीजन कहते हैं। तो फिर जब तुम टाइम पे रिवीजन करोगे तो फिर तुम क्या होगा कि वो जो न्यूरल पाथवे है ना, जो न्यूरल पाथवे क्रिएट किया है हमारे दिमाग ने, उस न्यूरल पाथवे को वो रिकॉल करता रहेगा, और उस न्यूरल पाथवे को स्ट्रेंथन करता रहेगा जब हम किसी चीज़ को रिवाइज करते, रिकॉल करते हैं। और जितना हमारा वो न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होगा वो इन्फॉर्मेशन का, तो फिर उतना अच्छा से हमें वो चीज़ें याद रहेंगे, ठीक है। तो भाई यही है।